हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टोरी रूफ। नंबर सिस्टम सीरीज का ये पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट एंड डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीखा था और साथ ही साथ सीखा था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। आई होप आपको ये पूरी तरह से डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट स्टिल कोई बचा हुआ है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। आज हम लोग अगेन दो टॉपिक कवर करने वाले नंबर सिस्टम में, जो है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट एंड डिविजिबिलिटी रूल। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। डिविजिबिलिटी रूल से कई बार होता है कि क्वेश्चन नहीं भी आए या आ भी सकते हैं। ठीक है, सो यूनिट डिजिट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन टूडेज क्लास। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। क्या होता है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट की बात किया तो क्या होती है, कई बार इसमें पूछ लेते हैं सर यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो। देखो, जो राइट मोस्ट डिजिट होती है ना, जैसे यहाँ पर 623, जो राइट मोस्ट डिजिट होती है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। नाउ इन दिस कैलकुलेशन 278 into 623, when you multiply this number, what will be the unit digit? This is the question। तो क्या करेंगे आप, पूरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना। विल मल्टीप्लाई ओनली 8 एंड 3। जब आप 8 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 24, मींस यूनिट डिजिट इज 4। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। सो ये तो क्वेश्चन देखो बहुत इजी था। लेकिन अगर यहीं पर हम पूछ ले आपसे 278 पावर 623, सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो पावर तो कोई नहीं बता पाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। बट हम पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट। राइट मोस्ट से जो लास्ट डिजिट होगी वो कौन सी होगी? दिस इज माई क्वेश्चन। और यही हो जाता है मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ये क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में होमवर्क में बताना होगा। इसका आंसर क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट टाइप क्वेश्चन, मिस मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, आ गया मल्टीप्लिकेशन तो नो इश्यू, हम तीनों नंबर का यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल चेक व्हाट इज द यूनिट डिजिट। तो ये हो गया बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन। इतने इजी टाइप के क्वेश्चन तो देखो नहीं आते एग्जाम में, टू बी क्लियर। आते हैं क्वेश्चन यही जो हमने आपको अभी बताया, पावर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो कि हम लोग जा रहे हैं सीखने। जैसे 127 पावर 23 और एक क्वेश्चन हमने अभी आपको दिया। तो इनको कैसे डील करना होगा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इनको हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हमने एक पेयर बनाया चार नंबर्स का, 0156 नंबर विच आर एंडिंग विद 0156। लाइक यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं 2350, ये कितने से एंड हुआ? जीरो से। 531 1 से हुआ, 245 5 से एंड हुआ एंड 776 6 से एंड हुआ। सो नो मैटर वट एवर द पावर इज रिटन ऑन दैट नंबर, कोई भी पावर लिखी हो आई डोंट केयर, यूनिट डिजिट जो भी लिखा है वही का वही होगा। मतलब इसकी आप जो भी पावर लगा दो, 234 लगा दो, 1000 लगा दो, 2000 लगा दो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है? जीरो रहने वाली है। ऐसे ही 531 अगर यूनिट डिजिट वन है तो हमेशा यूनिट डिजिट वन ही आने वाली है। सिमिलरली इन दिस एग्जाम्पल यूनिट डिजिट विल बी 5 एंड इन दिस एग्जाम्पल यूनिट डिजिट वुड बी 6। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल जल्दी जल्दी ले लेते हैं। लेट्स से आई एम आस्किंग 45 पावर 521, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? देन यू विल से सर 5 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो ये चार नंबर तो बहुत ज्यादा इजी हैं, इनमें तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी स्कोप ऑफ डाउट। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये चार नंबर एज इट इज ध्यान में रखिएगा। वैसे तो कॉमन सेंस लगाइएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को याद नहीं की जाती, आप कॉमन सेंस से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अगर ये चार नंबर की कोई भी पावर लगा दी जाए हमेशा आपको सेम यूनिट डिजिट मिलेगा। सिक्स में भी मिलेगा। सिक्स में अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से 216 पावर 37, व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? आई विल से सर 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट दो नंबर में, जो कि हमारे 4 एंड 9, नंबर्स एंडिंग विद 4 एंड 9। अब पहले इसको समझते हैं, उसके बाद वापस इस स्लाइड में आएंगे, वापस इसको थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 4 पावर 1, 4 पावर 1, यू विल से सर 4। 4 स्क्वायर क्या होता है? यू विल से सर 16। बट here my focus is unit digit, so I'll focus on the only on the unit digit। so 4 स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। ओके, 4 क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी? आप बोलोगे सर 64 होता है, तो यूनिट डिजिट वुड बी 4। करेक्ट। तो क्या ये रिपीटिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर? आगे प्रोसीड करते हैं। 4 पावर 4, सो व्हेन यू डू 4 पावर 4 यू विल गेट 256, अगेन 6। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट होती है मेरे पास कि सर अगर 4 की पावर ऑड हो रही है तो यूनिट डिजिट मेरे पास आ रहा है 4,
और अगर 4 की पावर इवन हो रही है तो यूनिट डिजिट आ रहा है मेरे पास 6 एंड दिस इज द रूल फॉर द 4। यहाँ पर लिख देते हैं यूनिट डिजिट। तो ये बात याद रखना है। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से हमने आपसे पूछा 24 पावर 243, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 4 है, 4 की पावर ऑड चल रही है। इफ 4 पावर ऑड सो आंसर वुड बी 4। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, बस थोड़ा एक बार ऑब्जर्व करना होता है चीजों को। कई बार आपको ये पता नहीं होता है, बहुत छोटी सी चीज। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आई एम आस्किंग टू यू 24 ही रख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, बट हमने इस बार कर दिया 296। अब ये पावर कैसी हो गई? इवन हो गई। अगर 4 की पावर इवन है सो आंसर वुड बी 6। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी नीचे और दो चार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और प्रैक्टिस हो जाएगी, बट यहाँ पर हमने आपको रूल समझा दिया है। चलिए अब बात करते हैं 9 की। सेम पैटर्न इज अप्लीकेबल इन द 9 केस ऑल्सो। चलिए एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हम करेंगे 9 पावर 1 तो क्या मिलेगा आपको? 9 ही मिलेगा। 9 स्क्वायर करते हैं अगर, तो आपको क्या मिलेगा? 81। यूनिट डिजिट इज 1। आगे प्रोसीड करिए। 9 पावर 3 करेंगे सो आई विल गेट 729। 729 मीन्स अगेन 9 यूनिट डिजिट। ऐसे जब हम 9 पावर 4 करने जाएंगे मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 9 सो यू विल गेट 1 एज अ यूनिट डिजिट। मीन्स क्या पैटर्न सेम तरीके से नहीं रिपीट हो रहा है? अगर 9 है एंड आप 9 की पावर ऑड चल रही है सो आई एम ऑब्जर्विंग कि यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। यूनिट डिजिट इज व्हाट? 9। और अगर 9 की पावर इवन चल रही है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? बार बार 1 आ रहा है। तो बस यही रूल बन गया 9 के लिए। इफ 9 पावर ऑड सो यूनिट डिजिट विल बी 9। इफ 9 पावर इवन सो यूनिट डिजिट वुड बी 1। ओके, एग्जांपल लेके बात करते हैं। लेट्स से 29 पावर 247। सो 29, 9 इज द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की पावर ये कैसी है? ऑड है। अगर पावर ऑड है सो हमेशा आपको यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है? 9 मिलने वाली है। सेम और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 99 पावर 98। यहाँ पर 9 आया यूनिट डिजिट में। उसके बाद पावर कितनी आ रही है? यहाँ पर पावर आ रही है इवन। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 के केस में? 1, ऑलवेज 1। सो दिस इज द रूल फॉर 9। आई होप आपको 4 एंड 9 दोनों के रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहले हम लोगों ने रूल किसका देखा था? 0, 1, 5, 6 का, और अब हम लोग ने देख लिया है 4 एंड 9 का। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9 इज 2। साइक्लिसिटी मतलब ये होता है कि आफ्टर पावर 2 हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यूनिट डिजिट सेम रिपीट होने वाली है। देखिए लिखा भी, मीन्स देयर यूनिट डिजिट रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 पावर। सो वी कैन से इफ 4 पावर इज ऑड सो 4 आएगा यूनिट प्लेस में, और अगर 4 पावर इज इवन तो 6 आएगा यूनिट प्लेस में। यही हमने आपको अभी समझाया बहुत अच्छे से। सेम इज रिटन हियर, इफ 9 पावर इज ऑड सो 9 विल कम एट यूनिट प्लेस। इफ 9 पावर इज इवन सो 1 विल कम एट द यूनिट प्लेस। दिस इज द रूल फॉर 4 एंड 9। आई होप आपको 6 नंबर क्लियर हो गए होंगे अभी तक। 0, 1, 5, 6 एंड अभी क्लियर हो गया 4 एंड 9। तो अब कौन से नंबर बच जाते हैं? नंबर आर लेफ्ट 2, 3, 7, 8। आइए अब इनके रूल समझते हैं। 2, 3, 7, 8 के पैटर्न्स को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट रूल फॉर द 2। हालांकि ये रूल अप्लीकेबल होगा 2, 3, 7, 8 चारों नंबर्स के लिए। तो पहले समझते हैं 2 को। पहले थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद रूल बनाएंगे, खुद ही रूल बनाएंगे यहाँ पर आपके सामने। चलो, अगर हम करते हैं 2 पावर 1 सो क्या आएगा? 2। इफ आई डू 2 स्क्वायर सो you'll से सर 4। इफ आई से 2 क्यूब देन यू विल से सर 8। इफ आई से 2 पावर 4 देन यू विल से सर 16। मींस यूनिट डिजिट इज 6। ओके फाइन, यहाँ तक तो बार बार यूनिट डिजिट चेंज हो रही है। अब लेकिन अगर आप फर्दर प्रोसीड करोगे, लेट्स से 2 पावर 5 सो क्या मिलने वाला है आपको? 32। मींस यूनिट डिजिट इज रिपीटेड। अगेन अगर आप देखोगे 2 पावर 6 तो यूल हैव 64। मीन सेम पैटर्न, ये जो रिपीट हो रहा था 2 देन 4 देन 8 देन 6, यही आगे साइकिल रिपीट हो जाएगा। मीन्स दिस टाइम आई विल से दैट साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज व्हाट? 4, बिकॉज आफ्टर पावर 4 यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी सेम। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हमारा काम बस यहीं तक था, पावर 4 तक। ये तो आपके ऑब्जर्वेशन के लिए था कि देखो सेम यूनिट डिजिट रिपीट होने जा रही है। अब बात आ गई, ये तो सर ठीक है समझ गए, अब क्वेश्चन कैसे डील किया जाएगा? लेट से हमने आपसे क्वेश्चन पूछा 92 पावर 92, या फिर अभी एक थोड़ी देर के लिए एग्जांपल रखते हैं 91 का। 92 पावर 91, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा?
तो देखो पहले आपको स्टेप समझाते हैं। देखो इस तरह आप पावर करके देख तो पाओगे नहीं। हमने क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर एवरी पावर 4 ये सेम होने वाला है, सेम पैटर्न फॉलो करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पावर हमने लिखी 91, इसको डिवाइड करेंगे 4 से एंड विल फाइंड द रिमाइंडर। डिवाइड करिए 91 को 4 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। अब थर्ड स्टेप ये होगा या सेकंड स्टेप ये होगा, ये जो आपको रिमाइंडर मिला है इसी को 2 की पावर में अप्लाई करिए। इफ आई डू 2 क्यूब, सो व्हाट आई विल गेट 8, मींस यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। देखो ध्यान से फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बोला, क्वेश्चन इज 92 पावर 91। तो फर्स्ट आई विल डिवाइड द पावर, जो भी पावर लिखा हुआ है, बाई 4 एंड आई विल फाइंड द रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसी को यूनिट डिजिट की पावर में चढ़ा देना है, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। तो देखो अगर रिमाइंडर 1 मिलेगा तो एवरी टाइम आपको 2 मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 मिला तो आपको 4 आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर 3 मिला तो आंसर 8 हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा। और क्या रिमाइंडर 4 बच सकता है? आप खुद ही बताओ, अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कैन यू गेट द रिमाइंडर 4? इज इट पॉसिबिलिटी? कभी नहीं पॉसिबल है। रिमाइंडर 0 मिलेगा। सो इन केस ऑफ रिमाइंडर 0, आंसर विल बी 6। मतलब अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो 2 की पावर 4 करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर चेंज कर दिया था, 92 नहीं किया था। अब चलिए 92 वाला केस भी देख लेते हैं। इफ आई से 92 पावर 92, तो क्या आंसर होगा? तो ये जो पावर लिखी हुई है इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 92 को 4 से। सो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, इन केस ऑफ 0 व्हाट आई विल डू 2 पावर 4 इन माय माइंड, और हमको पता चल जाएगा यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए 2-3 एग्जांपल और लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद यही रूल अप्लाई करेंगे 3, 7 और 8 पर भी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई एम आस्किंग 122 पावर 193, सो व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? सो अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, आई विल डिवाइड दिस पावर 193 बाई 4 और रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब एक बात आपको और यहाँ पर हम बता दें, जब भी ऐसा 3 डिजिट नंबर आ जाए पावर में, या 4 डिजिट आ जाए, या 5 डिजिट आ जाए, सो आई विल नॉट डिवाइड दिस नंबर कंप्लीटली, आई विल ओनली फोकस ऑन लास्ट 2 डिजिट। 93 को डिवाइड करेंगे जब 4 से, तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, 1 मिलेगा। और वही रिमाइंडर मिलेगा जब आप 193 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर चाहे तो हम इतना लिख दे, चाहे ये लिख दे, आई विल नॉट डिवाइड कंप्लीट नंबर बाई 4, आई विल ओनली डिवाइड लास्ट 2 डिजिट। ये बात ध्यान रखिएगा जल्दी कैलकुलेशन के लिए। तो जब आप 93 को डिवाइड करेंगे 4 से, सो यू विल गेट रिमाइंडर 1, मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई विल अप्लाई 1 पावर इन 2, सो आंसर इज 2। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से 152 पावर 2967, करेक्ट। सो नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन? सो क्या करने वाले हैं, आई विल डिवाइड दिस पावर बाई 4। सो एज आई सेड, आई विल नॉट डिवाइड कंप्लीट नंबर, आई विल डिवाइड ओनली लास्ट 2 डिजिट। 67 बाई 4, सो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 3। सो 2 की पावर 3 कर देंगे, सो आंसर इज 8, मीन्स यूनिट डिजिट इज 8। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 242 पावर 192 अगेन। सो इफ 192, सो क्या करना होगा हमें, 192 डिवाइड बाई 4, देन यू विल सी रिमाइंडर इज 0। अभी थोड़ी देर पहले किया था, 92 में रिमाइंडर 0 है, सो 192 में भी रिमाइंडर 0 होगा। इसके आगे हम कुछ भी लिख दे, रिमाइंडर आपको 0 ही मिलेगा। इफ रिमाइंडर इज 0, सो क्या करना होता है, विल अप्लाई 2 पावर 4, और क्या हो जाएगा 16। याद देखो नहीं करना है, बस ये देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, वरना तो आपको ये पूरी की पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी। ये याद करने के लिए नहीं लिखा गया था, ऑब्जर्व करने के लिए किया गया। अब देखो सेम रूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं 3 और 7 पर। इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं आपके सामने। देखिए अगर हमने यहाँ पर आपको लिख दिया 23 पावर 47, सो रूल सेम रहेगा। रूल क्या था, 47 जो पावर है इसको डिवाइड करेंगे 4 से, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 रिमाइंडर आया, दिस टाइम किसकी पावर लगाएंगे, 3 की, 3 पावर 3, सो आंसर इज 27, मीन्स 7 is the unit digit of this number. When you expand this number, you'll get 7 as unit digit. I hope this is clear now. आइए इस तरह के मल्टीपल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। Okay, so first question, let's take 43 power 53. What is the unit digit of this number? So divide 53 by 4, remainder is 1.
सो आंसर इज 3 पावर 1 विच इज 3। 10 सेकंड में देखो आंसर कर देना है। 10 सेकंड भी बहुत हमने बोल दिया। ये तो हम आपके सामने लिख कर रहे हैं, आप चाहो तो वर्बल कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। इट्स ए 73 पावर 241। So step is what? 241 divided by 4, remainder is 1, means answer is 3 power 1, again 3. 3 is the answer. अब चेंज करते हैं नंबर को, 7 की सीरीज लाते हैं। लेट्स से 97 पावर 147 I have to calculate. 97 power 147. So again step remains same. 147 divide by 4, find the remainder. Remainder would be 3. अगर 3 रिमाइंडर आया, सो देखो हम इतनी जल्दी रिमाइंडर कैसे निकाल रहे हैं। देखो हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि इतना जल्दी कैसे सर ने रिमाइंडर फाइंड कर लिया बिना डिवाइड किए। टेबल थोड़ी पढ़नी होती है यार। देखो 47 लिखा है, 44 मल्टीपल होगा 4 का, मतलब 3 रिमाइंडर हो गया। सिंपल सी बात है, 3 रिमाइंडर हो गया। सो आंसर कैसे निकलेगा इस बार? 7 पावर 3 करेंगे। अब अगर 7 क्यूब आपको पता है तो तुरंत लिख दोगे 343, और अगर नहीं पता है तो भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो 7 स्क्वायर तो पक्का पता होगा 49। 49 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 क्यूब मिल जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लो। 7 इंटू 9 63 होता है। आप बोल दो 3 यूनिट डिजिट है, बात खत्म। हमको तो चाहिए था सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। तो इस तरह करके आंसर कर लेना। पावर 3 पावर 4 से घबराना नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं पावर 4 का। अगर हम एग्जाम्पल मान ले 127 पावर 144। सो अगेन पावर को डिवाइड करेंगे जो कि है 144, इसको 4 से, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब देखो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करिए 44 को 4 से, एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो क्या करना होता है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। विल अप्लाई 7 पावर 4। अब 7 पावर 4 तो बिल्कुल भी नहीं याद होगा, किसी कीमत में नहीं याद होगा। तो देखो कैसे कर लेंगे, हम मान लेंगे इसको 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ये क्या होता है 49 इंटू 49। अगर 9 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है 81, मीन्स यूनिट डिजिट इज 1, दैट्स इट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए। इस तरह करके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर का। लेट्स से क्वेश्चन इज 88 पावर 249। सो अगेन प्रोसेस रिमेन सेम। पावर जो लिखी है 249, इसको डिवाइड करने वाले हैं हम 4 से। मीन्स 49 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1। रिमाइंडर 1 मिला है तो 8 की पावर में सेम रिमाइंडर लगाइए, 8 पावर 1, आंसर इज 8। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन इज लेट्स से 128 पावर 139। सो इफ आई डिवाइड 139 बाई 4, तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? यू विल गेट रिमाइंडर एज 3। देखो हम केवल 39 को डिवाइड कर रहे हैं। अब 3 रिमाइंडर है तो 8 क्यूब चढ़ाएंगे। 8 क्यूब अगर आपको पता है कि 512 होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए। 64 इंटू 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 एज ए यूनिट डिजिट। सो ये था 2, 3, 7 और 8 का यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर थ्योरी में भी लिखा हुआ है, लैंग्वेज वाइज भी लिख दिया गया है आपके लिए, जिससे कि आप समझ जाए। देखो क्या लिखा हुआ है एक बार समझा देते हैं। ऑल नंबर्स हैव साइक्लिसिटी ऑफ 4। जो ये 3, 2, 3, 7, 8 है, इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। इट मीन्स आफ्टर एवरी फोर्थ पावर यूनिट डिजिट पैटर्न विल बी सेम। हमने देख लिया ये। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन? इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी विल डिवाइड द पावर बाय साइक्लिसिटी, मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे, सो दैट वी विल नो हाउ मेनी साइकिल्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द रिमाइंडर। अब यूनिट डिजिट कैसी होगी? देखो लिखा हुआ है एंड यूनिट डिजिट विल बी 2378 पावर रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आया है उसको उसकी पावर में लगा दीजिए। दिस इज द रूल ऑफ द 2378। अब सारे नंबर हो गए कवर। आई होप आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन फ्री का है, इतना इजी है जिसको आप 10 से 12 सेकंड में कर सकते हो। ये आज पढ़ लो, पहली बार पढ़ लो तो 15 से 20 मिनट देखो हमने पढ़ा दिया, समझा दिया। पर आई डोंट थिंक कि 20 सेकंड का ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर टाइम सेविंग भी होती है, जिनको हम टाइम यूज करते हैं टफ क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर 2354 पावर 1048। जब भी लास्ट में 4 होगा तो क्या बताया था? आई चेक ऑड पावर है या फिर इवन पावर है। पावर अगर इवन हुई, 4 की पावर अगर इवन हो गई मीन्स 4 स्क्वायर हो गया। सो आंसर क्या मिलने वाला है? 6 मिलेगा। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर 248 पावर 1587। सो 8 है, 8 की साइक्लिसिटी अभी हमने पढ़ा 2378, ये लास्ट में पढ़ा है।
तो 8 वाले में क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करना है 4 से, पूरे नंबर को नहीं डिवाइड करेगा, ऐसे लास्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। 87/8 करेंगे, आपको रिमाइंडर मिलेगा, को यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। 84 इज मल्टीपल ऑफ 8, 84 के बाद 3 और एक्स्ट्रा बच गया, 3 एक्स्ट्रा बच गया तो 8 क्यूब करेंगे, 8 क्यूब 512 अभी बताया आपको। सो आंसर इज 2 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 127 पावर 223, 127 है तो 7 भी अगेन साइक्लिसिटी 4 है, मतलब इसको 4 से डिवाइड करना होगा। 223, बट आई विल नॉट डिवाइड 223, आई विल डिवाइड ओनली लास्ट 2 डिजिट। 23 डिवाइड 4, 4 3 रिमाइंडर बच गया, में 7 क्यूब चढ़ाएंगे। सो आंसर वुड बी 343, विच इज 3 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखो होमवर्क है, क्वेश्चन जब आंसर किया करो तो नीचे टाइम स्पेन जरूर लिख दिया करो, जिससे कि डायरेक्टली जब हम वेरीफाई कर रहे हो तो वहीं पर पहुंच जाए। कई बार हम भूल जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन किस टाइम स्पेन पर था, और याद तो रहता नहीं है। और आप भी कई बार पता नहीं, जब हमने वीडियो आज डाला है बट आप 10 दिन बाद रिप्लाई करो, 20 दिन बाद रिप्लाई करो, याद नहीं रहता ना कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो आंसर करते समय आप टाइम स्पेन जरूर लिख दीजिएगा। लेट से अभी 20 मिनट हो रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा 20 मिनट इतने सेकंड पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर ये है। तो जल्दी से वेरीफाई कर लेंगे। इफ़ योर आंसर इज करेक्ट तो हम उसको पिन कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे कि अदर्स स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आंसर भी दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट अब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मूव करेंगे डिविजिबिलिटी रूल पर। ये बहुत इजी होता है, देखो यूनिट डिजिट से भी ज्यादा इजी होता है। यहाँ पर कुछ रूल लिखे हैं, 2 3 4 5 6 8 9 10 11। कुछ रूल तो यहाँ पर मेंशन है, देखो। बट इनको हम दोबारा, ये आपके नोट्स पर्पज के लिए है, इनको हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक अलग तरीके से। देखिए, बात करते हैं अगर टू की। सो टू का डिविजिबिलिटी रूल तो देखो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। आप बोलोगे सर लास्ट में इवन होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। अब देखो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। 2 4 8 16 32, ये पूरी जो सीरीज है टू की, इस सबके डिविजिबिलिटी रूल एक बार में एक लाइन बताएंगे, वो इन सभी पर वर्क कर जाएगी। 2 4 8 16 32 64, आगे जितने भी इस तरह टू की पावर आ जाए। रूल ये है, एक नंबर यहाँ पर लिखते हैं हम। लेट्स से 2 4 3 9 1 2। ओके, रूल क्या है, इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, सो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दिस इज द रूल ऑफ टू। सेम 4 में क्या करेंगे, 4 क्या होता है, देखो 2 क्या होता है, 2 पावर 1 होता है, तो आई चेक ओनली 1 डिजिट। 4 क्या होता है, 4 होता है 2 स्क्वायर, सो आई चेक लास्ट 2 डिजिट। इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, सो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अब आगे 8 में मूव करते हैं। 8 होता है 2 क्यूब। 2 क्यूब मीन्स आई विल चेक लास्ट 3 डिजिट्स। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, सो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा है। 3 नंबर को चेक करेंगे। अब देखो लास्ट 2 डिजिबल था तो डिजिबल हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो गया, बनी बात है। 8 से डिवाइड करिए, क्या डिवाइड होगा, केवल लास्ट 3 नंबर को डिवाइड करेगा। 8 1 जा 8, फिर ये 1 1 हुआ, 3 हो गया रिमाइंडर, देन 3 2 32 मीन्स डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये 8 से भी डिवाइड हो गया। ऐसे अगर हमें 16 का चेक करना होगा तो आई विल चेक लास्ट 4 डिजिट। इफ लास्ट 4 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 16, तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 16। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक फर्दर एक एप्लीकेशन देखते हैं, रिमाइंडर निकालना। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर होगा पूरे क्वेश्चन के लिए। एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि इन सबसे डिवाइड ना हो। लेट्स से 1 2 4 9 3 7। अब चलिए, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? हाउ आई विल चेक, आई विल ओनली डिवाइड लास्ट डिजिट। तो आप बोलोगे नहीं होगा। अगर नहीं होगा, सो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। देखो एक ही बात है, अगर डिवाइड होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो रिमाइंडर बताना होगा। नहीं हुआ तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर कैसे, या तो आप पूरा नंबर डिवाइड करो और चेक करो रिमाइंडर क्या होगा। बट आई विल नॉट डिवाइड कंप्लीट नंबर, आई विल डिवाइड ओनली लास्ट डिजिट। 7/2 रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो अगर आप पूरे नंबर को भी चेक करोगे ना तो आपको रिमाइंडर 1 ही मिलने वाला है। ये होता है एप्लीकेशन ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना। ठीक है, आगे अगली क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं, तो यहीं से देखो रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी हमने 4 वाला यूज भी किया। अभी जब पढ़ रहे थे 2 का यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, तो पावर को हमें 4 से डिवाइड करना था। तो आई सेड ना, पूरे नंबर को नहीं डिवाइड करेंगे, आई विल डिवाइड ओनली लास्ट 2 नंबर। अगर यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि इसको 4 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर मिलेगा, सो आई विल डिवाइड ओनली लास्ट 2 डिजिट, बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 इज व्हाट, चेक लास्ट 2 डिजिट्स ओनली, दैट्स व्हाई। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके,
37 को अब आप 4 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट रिमाइंडर अगेन 1। तो इसका मतलब जब आप इस पूरे नंबर को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। ऐसे अगर हम 8 से पूछ लें इसको 8 से डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर मिलेगा, तो आई विल चेक ओनली लास्ट 3 डिजिट। 8 1 जा 8, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 1 3 12 हो गया, 8 1 जा 8 अगेन, सो ये यहाँ से 5 बचा, 5 एंड 7, सो अगेन ये 56 आएगा, अगेन रिमाइंडर आपको 1 ही मिल गया। अच्छा ये कोइंसिडेंस है कि तीनों में 1 1 1 मिल गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि 1 1 1 मिले, ठीक है, कुछ ही मिल सकता है। सो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया जो हो गया अप्लीकेशन ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 की पावर की सीरीज आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं 5 की सीरीज देखने। 5 की सीरीज क्या होती है? 5 25 125 और सो ऑन। तो सेम रूल अप्लाई होता है 525 के केस में भी। लेट्स से इफ आई राइट वन नंबर 129 125, ठीक है। Divisibility rule of 5 is what? I'll check last digit is divisible by 5, then complete number is divisible by 5. 25 का divisibility rule क्या होगा? If last two digits are divisible by 25, so complete number will be divisible by 25. 125 का रूल क्या होगा? If last three digits are divisible by 125, so complete number is divisible by 125. तो इसका मतलब ये नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। सेम वुड बी एप्लीकेबल टू फाइंड द रिमाइंडर ऑल्सो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आई एम राइटिंग 1 2 9 4 5 6। नाउ लेट्स चेक इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। नो, दूर से दिख रहा नहीं है। देन व्हाट इज द रिमाइंडर? इफ नॉट सो डिवाइड टेल मी द रिमाइंडर। सो अगर 5 से पूछा है आई विल चेक ओनली लास्ट डिजिट। 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिल गया? 1 मिल गया है। 25 से पूछता तो आई डिवाइड लास्ट टू डिजिट बाई 25। 25 से डिवाइड करिए कितने बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे अगर 125 से पूछ लिया होता तो लास्ट 3 डिजिट डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल और उसका एप्लीकेशन टू फाइंड द रिमाइंडर। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है 3 और 9 का रूल। 3 और 9 का रूल ये होता है कि आई चेक द सम ऑफ द डिजिट्स। आई एम राइटिंग वन नंबर 1 2 4 5 3 7 2। इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट? हाउ आई विल नो? या तो देखो डिवाइड करके देख लो, या फिर क्या करो इनको सम करो। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 और 3 15, 15 7 22, 22 and 2 24। तो सम कितना आ गया? सम आई गॉट 24। दिस इज सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। इफ सम इज डिविजिबल बाई 3, सो कंप्लीट नंबर वुड बी डिविजिबल बाई 3। तो देखो 24 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये जो हमने नंबर लिखा है ये भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। एंड सेम इज द रूल फॉर 9 ऑल्सो। इफ सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 9, so complete number is divisible by 9. Let's say I'm writing one example 7 2 5 4 9 1 8, ये 9 है देखिए, 3 6 5 4 1 8। देखिए इतना बड़ा हमने नंबर लिख दिया और आपको पता है ये नंबर 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। आपके सामने लिखा ही है, हम कहीं से कोई याद नहीं किया हुआ नंबर है, रैंडमली क्रिएटेड नंबर है, आपके सामने आगे पीछे करके क्रिएट किया है। बट आई नो दिस इज डिविजिबल बाई 9। हाउ आई नो? देखो एक तरीका तो क्या है, आप इनको ऐड करो और चेक करो इज दिस सम इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट। एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। 5 7 12 12 2 14 14 5 19 19 4 23 23 9 32 32 plus 1 33 33 plus 8 41 48 1 plus 3 44 44 6 50 54 54 1 55 8 63। सम हमको मिल गया 63। एंड आप सबको पता है 63 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो देखो ये तो हो गया एक रूल। बट इतना मेहनत तो हमने नहीं की होगी नंबर लिखते समय कि हम मन में ऐड कर रहे हो, नहीं। हमने क्या किया था एक्चुअली, आई मेड द पेयर ऑफ 9 9 इन माई माइंड। 9 9 के पेयर बनाते चलो और उसको कैंसिल आउट करते चलो। देखो 7 2 9 पेयर बन गया 9 का, इसको कैंसिल आउट कर दिया। 5 4 9 पेयर बन गया, कैंसिल आउट कर दिया। 9 इटसेल्फ कैंसिल आउट। 8 1 9 कैंसिल आउट। 3 एंड 6 9 कैंसिल आउट। 4 यहाँ से उठाया, 5 यहाँ से उठाया, 4 5 9 कैंसिल आउट। 8 1 9 कैंसिल आउट। इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह से 9 से डिविजिबल है। आया कुछ समझ में क्या किया हमने?
बेहतरीन अप्रोच है ये 9 के लिए। कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, क्विकली 5 से 10 सेकंड में आप बता दोगे इज इट डिविजिबल बाई 9 और नॉट। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर 2 5 9 4 7 1 6 8 3। अब इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट, आई विल मेक पेयर ऑफ 9 9। देखो 5 4 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 तो ऑटोमेटिक खुद कैंसिल आउट हो गया, 7 2 9 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 6 3 9 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 8 1 9 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। देखो तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, 2 भी पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया, 3 भी देखो पढ़ ही लिया है बीच में, 5 भी पढ़ लिया है, 6 अभी बता देते हैं आपको, 7 भी बता देंगे आपको लास्ट में, 8 भी पढ़ लिया है, 9 भी पढ़ लिया है, और 10 का तो सभी को पता है लास्ट में 0 होना चाहिए। जितना हमने पढ़ लिया है पहले इनसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ 11। 7 बहुत कम पूछा जाता है, 6 तो इजी, 6 का देखो अभी बता देते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। अब 2 और 3 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या है, 2 का मतलब तो ये होगा कि लास्ट डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, और 3 का अभी अभी बताया सम जो है, सम डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो 6 का रूल ये हो गया है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 6 भी कंप्लीट हो गया है। 7 इज नॉट टू इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट में आपको बता दिया जाएगा वो भी। और 11 इज इम्पोर्टेंट, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। Question number 1. If this number is divisible by 2, so for how many values n can take? n की जगह आप कितनी वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं? क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। हाउ मेनी वैल्यूज n कैन टेक? n की जगह क्या क्या रख सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाए, तो n की जगह हम 0 रख दें, 2 रख दें, 4 रख दें, 6 रख दें, या फिर 8 रख दें। मतलब ये 5 नंबर में कोई भी नंबर रख दें, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स फॉर 5 वैल्यूज दिस नंबर वुड बी डिविजिबल बाई 2। ओके, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ k इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9? k की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए सो दैट दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9? तो अभी जो हमने पेयर वाला रूल पढ़ा था वही लगाएंगे। 6 3 9 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचता है 5 + 5 10, 10 + k। देखो 9 का पेयर तो नहीं बन रहा है, लेकिन 10 आ गया। तो बताओ 9 के बाद 9 का मल्टीपल क्या आएगा, 18 आएगा। तो अगर k की जगह हम रख दे 8, तो ये हो जाएगा 10 + 8 18। और आपको पता है 18 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब इफ आई पुट 8 इन प्लेस ऑफ k, सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। तो इस तरह से करेंगे। देखो बहुत ही बेहतरीन अप्रोच थी। अगर आप डिवाइड करने जाओगे, सम भी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। सम कर सकते हैं, छोटा सा नंबर था, बट पेयर बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9? तो सेम व्हाट आई डू, आई मेक पेयर ऑफ 9 9, 4 5 9 7 2 9। और तो कोई पेयर नहीं बन रहा है। 3 3 6 4 10 4 14, 14 बच गया और p बच गया। अगेन p की जगह क्या आना चाहिए, अगर हम p की जगह 4 रख दें तो सम कितना हो जाएगा 18, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 4 ही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है 9 के लिए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6? 6 का रूल क्या था, 6 का रूल अभी हमने आपको बताया, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए n की जगह क्या क्या आ सकता है, 0 2 4 6 8, ये सारे के सारे ऑप्शन में। तो देखो 2 से तो काम नहीं चला, अब काम चलाना पड़ेगा 3 से। 3 के लिए सम डिविजिबल होना चाहिए, तो आओ सम कर लेते हैं। 9 + 7 16 to 18 4 22 + n। सही है। 9 7 16 + 2 18 + 4 22 + n। अब n की जगह आप क्या क्या रख सकते हो कि ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अगर n की जगह हमने 2 रखा, ऑप्शन वाइज जाइए बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर n की जगह हमने 2 रखा तो ये 24 हो जाएगा। 24 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 आ सकता है बिल्कुल। तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता है और अपन ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। तो देखो ये और ये तो एलिमिनेट हो गए। देखो 2 तो आ ही जाएगा। आगे देखते हैं, 8 को चेक करते हैं। अगर हमने यहाँ पर रख दिया 8 इन प्लेस ऑफ n, सो 22 + 8 कितना होता है 30। 30 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही मिल गया, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा।
एक ही ऑप्शन सही हो सकता है ना। अब एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे ऑप्शन को चेक करो, ठीक है। आप बाकी अभी वेरीफाई कर सकते हो, चाहो तो 4 और 6 रख के देख लो, कुछ भी रख लो, बट एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों चीज सही है। मतलब n की जगह हम 2 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं, जिससे कि ये 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा 6 का डिजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का। 11 का डिजिबिलिटी रूल में मूव करने से पहले इसके रूल समझ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11 एंड दिस इज इम्पोर्टेंट एज आई सेड। 9 और 11 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ते हैं। एक लैंग्वेज आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर जो आपकी पीपीटी पर गिवन है, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11। The difference of the alternating sum of digits should be divisible by 11। ये तो लगेगा सर बड़ा कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ये क्या लिख दिया इसने। डिफरेंस ऑफ द अल्टरनेटिंग सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 11। क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। लेट्स से नंबर इज 1331, एक 4 डिजिट का नंबर लिया। अल्टरनेटिंग सम मतलब ऑड प्लेस को सभी को ऐड करो और इवन प्लेस के सभी को ऐड करो। तो ऑड प्लेस मतलब ये हो गया, इवन प्लेस मतलब ये हो गया। तो 3 और 1 4 यहाँ से मिल गया, 3 और 1 4 यहाँ से मिल गया, और इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आ गया, 0। इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11 सो कंप्लीट नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 11। सो क्या 0 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। इसका मतलब जो 1331 लिखा है ये भी 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आया समझ में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। लेट्स से आई टू एग्जांपल 253 सो इसमें प्लेसेस ऐड करते हैं। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। और इवन प्लेसेस ऐड करते हैं 5 3 8, 8 2 10। जब 10 माइनस 10 आप करोगे तो 0 आया। 0 मतलब दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। अब आपको समझ में आया क्या करना है। कोई भी नंबर हो, देखो ये तो हमने रैंडम कुछ नंबर्स लिख दिए जो हमें याद थे। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो हमने अभी अभी आपके सामने क्वेश्चन रखा था ये वाला। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। तो हम क्या करने वाले हैं, इन प्लेसेस को ऐड करेंगे। n प्लस 2 प्लस 5 में से कितना हो गया 7 प्लस 7 प्लस n हो गया। देखो ये सही है ना, 7 प्लस 2 5, ठीक है। 5 प्लस 2 7, n प्लस n, इनको ऐड करिए। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18। तो एक ब्रैकेट में आ गया 18, एक ब्रैकेट में आ गया 7 प्लस n। और अगर ये नंबर पूरी तरह से 11 से डिविजिबल है तो ये भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए, करेक्ट है। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 18 माइनस 7 ये आपको देगा कितना 11, और ये ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 11 माइनस n। अब आप बताओ n की जगह क्या क्या रख सकते हो। तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर 11, अगर 11 की जगह 11 रख देंगे डिफरेंस 0 मिल जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा अगर डिफरेंस 0 है तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन भाई 11 2 डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट सोचिए, सिंगल डिजिट है 0। अगर हम 0 रख देंगे so I'll get 11 by 11 which is exactly divisible, so this number will be exactly divisible by 11। so आंसर क्या है इसका, 0 is the correct answer of this question। बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है 88 का। 88 का मतलब ये हुआ कि आपको चेक करना पड़ेगा 11 और 8 दोनों से। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर टफ कोई पेपर बन रहा है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे जो कंपोजिट नंबर्स होंगे। खुद का डिजिबिलिटी रूल बनाओ। तो 88 आई नो 11 इंटू 8 होता है, तो आई चेक द 11 एंड 8 रूल बोथ। 8 का क्या होता है हमने बताया थोड़ी देर पहले, लास्ट 3 डिजिट चेक करनी होती है। 11 का जस्ट अभी अभी बताया, अल्टरनेटिव प्लेस चेक करना होता है। तो 8 से चेक कर लेते हैं पहले। 8 से अगर डिवाइड करेंगे लास्ट 3 डिजिट तो 8 से जाएगा 856, एक बच गया। एक और उसके बाद x लिखा हुआ है, एक के बाद x लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या नंबर लिख दे इन प्लेस ऑफ x की ये नंबर डिवाइड हो जाए। इफ आई राइट 6, क्या ये 8 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा एग्जैक्टली बिल्कुल हो जाएगा। क्या कोई और भी पॉसिबिलिटी है x के और भी कुछ लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी नहीं लिख सकते। एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमको 6, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर हो सकता है और कोई होगा नहीं। अब आप बोलोगे सर 11 तो हमने चेक ही नहीं किया। देखो जरूरत नहीं पड़ी, अगर मेरे पास 2 3 पॉसिबिलिटी आ जाती देन आई चेक द 11 रूल ऑल्सो। अब वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। लेट्स से दिस इज 4 8 5 7 और 6 की यहाँ पर 6 आ गया है। अब चेक करते हैं क्या ये 11 से डिवाइड डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा।
6 + 5 11, 11 + 4 15, इवन प्लेस करिए 8 + 7 15 और इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा जो कि 11 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल और यहाँ से हमने 88 भी फ्रेम कर दिया। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अब समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो रहा है। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ने 7 को बोला था, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको 7 और 13 का रूल भी सीखना है। तो हम जान जाएंगे कि आप रियल में सीखना चाहते हैं, यू हैव हंगर टू लर्न। देन डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक होगा उसकी शुरुआत के पहले सबसे पहले 713 का रूल बता देंगे, तब वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे, कौन सा वीडियो आ गया है, एक सीक्वेंस में वीडियो लगे होते हैं, कौन सा वीडियो आपको पहला देखना चाहिए, कौन सा बाद में देखना चाहिए, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर डिस्कस होते रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।